बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह सुबह हम आए गांदरबल से, यहाँ पहुँचे संगम। और यह तौहीद भाई बैठे हुए हैं ठंड में। भाई देखें, कांगड़ी भी रखी हुई है और ब्लोअर भी लगाया हुआ है। कपड़े इधर उधर फैला के रखे हैं और हमने सामान अपना सेट किया। यहाँ हमने जो कपड़े चेंज किए रखे हैं, अभी दस्तार में नहीं रखी है, बांधेंगे और अभी हम इसके बाद निकलेंगे कुपवाड़ा की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह हम हो गए तैयार, पगड़ी बंध गई है और अब हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। कश्मीर की तरफ हम निकल रहे हैं इंशाअल्लाह। यहाँ से कुपवाड़ा में हम जाएंगे। हो सकता है शाम तक पहुँच जाएं, क्योंकि अभी तौहीद भाई तैयार हो रहे हैं, मैं तो तैयार हो चुका हूँ। और यहाँ के हमें ये सेब दिए हैं क्यों भाई ने, ताज़े, ये खाए और इसके बाद फिर हमने जो है फ़ौरन कुपवाड़ा की तरफ निकलना है। ये आ गया भाई हमारा खाना। खाना आ गया है तो ऐसा भी खा रहे हैं जी। कैसे लग रहे हैं जी आप? माशाल्लाह बड़े अच्छे लग रहे हैं। मुझे पूछ रहे हो कैसा लग रहा है? यही तो होता है, आप ही को पूछेंगे और आप ही से बात करेंगे। चलो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम निकले जी अभी कुपवाड़ा की तरफ। वो हमारी गाड़ी है, सामान डाला और कुपवाड़ा की तरफ। क्यों सब अपनी स्कूटी निकाल रहे हैं हमें रास्ता दिखाने के लिए। वहाँ से आएंगे और हमारी गाड़ी यहाँ से वापस निकलेगी। अब फाइनली हम निकले यहाँ से संगम से कुपवाड़ा की तरफ हमारा सफ़र शुरू हुआ। हमारे रफ़ीक सफ़र हैं तौहीद भाई, और ये आप देख सकते हैं कि आगाज़ हो गया। यहाँ से हम निकले हैं और आगे हमने जुमे की नमाज़ भी अभी पढ़नी है। कहीं जगह किसी जगह देख के कोई मस्जिद अगर रास्ते में आ जाती है जल्दी, तो हम पहले जुमे की नमाज़ अदा करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। और फ़िलहाल हम यहाँ जो हमारे मेज़बान थे श्रीनगर में, उनके घर से हम रवाना हो गए हैं कुपवाड़ा की तरफ। हम कंटिन्यू चल रहे हैं, कुपवाड़ा वाली साइड हाईवे पर पहुँच गए हैं। लेकिन कश्मीर में आकर एक चीज़ देखने को मिली कि यहाँ की जो रोडें हैं बहुत अच्छी हैं और जो है चलने में हर चीज़ बड़े अच्छे से यहाँ कश्मीर के अंदर है। बनिस्बत हमारे यहाँ तो गांव देहात की रोडें इतनी अच्छी नहीं हैं जितनी यहाँ के गांव के अंदर की, देहात के अंदर की रोडें हैं। इस तरह जैसे हाईवे की रोड हो, तो ये जो रोड है ये भी अभी जो है समझो हाईवे से 1.5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर की दूरी पर है, जो हमें श्रीनगर के हाईवे के ऊपर लगाएगी जाके। लेकिन उसके बावजूद ये देखने को मिल रहा है कि ये जो है गाँव की रोडें इतनी अच्छी हैं, तो हाईवे तो कमाल ही है। तो अभी हम चल रहे हैं यहाँ से जो है हाईवे जो श्रीनगर की है उसके ऊपर पहुंचने लगे। ये नेशनल हाईवे है बारामूला की और हम इस वक्त तो उसके ऊपर चल रहे हैं। तकरीबन यहाँ से बारामूला है 50 या 55 किलोमीटर और वहाँ से आगे 40 किलोमीटर कुपवाड़ा है। और ये सारी का सारा सफ़र आज हमने करना है। पूरे तकरीबन ये शाम तक का सफ़र होगा हमारा। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ से बारामूला से लेकर कुपवाड़ा तक की खूबसूरती और जो है इस कश्मीर के नज़ारे, चूँकि बड़ा मस्त सा मौसम है, ठंडी ठंडी भी हवाएं चल रही हैं और सर्दी भी महसूस हो रही है और साथ में धूप भी है, और दोनों चीज़ें मिलकर बड़े अच्छे से मौसम के नज़ारे लिए जा रहे हैं। और देखें ये कश्मीर के कुर्ब जवार की जो है खूबसूरती, चूँकि जब कश्मीर में धूप होती है तो उस वक्त कश्मीर एक नए नज़ारे पर नज़र आता है, और जब बारिश होती है तो उस वक्त वो नए नज़ारे पर नज़र आता है। और इस वक्त हम चल रहे हैं, आप देख भी सकते हैं चनार की खूबसूरती। ये देखें जी, कश्मीर में चनार भी एक इम्तियाज़ी शान रखता है, क्योंकि कश्मीर में अक्सर जो तारीख़ी नुकात हैं और तारीख़ी जगह हैं, उनमें कश्मीर के अंदर चनार एक इम्तियाज़ी शान रखता है। और क्यों करना रखे, कश्मीर की शान है। अब इसको अगर समर में देखेंगे तो जो है ये बिल्कुल अपने नए रंग में होता है और बाहर के अंदर इसका नया रंग होता है, इसलिए बहुत खूबसूरत लग रहा है। और हमारा सफ़र बहुत ही अच्छे से इतना मज़े के साथ चल रहा है कि हर जो है आने वाले लम्हात बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सुकून के साथ हैं। हम इसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला हमारे सफ़र को आफ़ियत के साथ पाए तकमील तक पहुँचाए और हमारा दिन अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल करम से बहुत अच्छा गुज़रे और आफ़ियत के साथ गुज़रे।
हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए हमदो सना के साथ जो है अपने सफ़र को जारी रखे हुए, चूँकि कल से इस वक्त तक हम कल सुबह निकले थे और शाम को कम से कम हमने 130-140 किलोमीटर की राइड की थी, जो गांदरबल से लेकर जोजिला टॉप तक थी। और आज हमारी श्रीनगर से लेकर कुपवाड़ा तक की ये भी तकरीबन 100 किलोमीटर की राइड होगी। हम आपको आगे इसके जो है नज़ारों को दिखाते रहेंगे। कश्मीर में सर्दी की झलक दुकानों पर नज़र आ रही है, कांगड़ी इधर, और सर्दी की तैयारियां भरपूर जो है। हमने कभी पढ़ा था जब हम मदरसे पढ़ते थे तो हमें एक जो है मिसाल आई थी, इसमें नौमीर की एक किताब थी, जा अलबर्द आई माल जुब्बात, कि सर्दी जो है जुब्बों के साथ आ गई। तो वो हमें मिसाल यहाँ समझ आई कश्मीर के अंदर के सर्दी का माहौल है और कांगड़ी और जुब्बा कश्मीर की रिवायात में शामिल है। और बाज़ारों की भी रौनक बिल्कुल वैसी ही है, हर जगह सर्दी का सामान, कांगड़ी और जुब्बों के साथ खूबसूरत मनाजिर, खूबसूरती के साथ जो है सर्दी कश्मीर के अंदर आकर इसने दस्तक दी है। और कश्मीरियत जो है इसका भरपूर इस्तकबाल अपने मिजाज के साथ कर रही है। आप देखें बाज़ार का मंज़र, ये देखें जी सेब के बागात, इस तरफ भी और इस तरफ भी टोटली सेब के बाग हैं, हर तरफ सेब ही के बाग हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम सेब के दरख्त देख सकते हैं, इनके ऊपर कोई फल नहीं है। और अफसोस ये भी है कि हम आपको सेब भी नहीं दे सकते, इसके लिए कि हमें यहाँ देखने के लिए सेब नहीं मिल रहे हैं बाग में, लेकिन सेब के बाग हैं। तो आपको भी हमने कहा दिखा देते हैं, लेकिन फ़ायदा इसका भी कुछ नहीं होगा, सिर्फ देख ही सकते हैं। क्यों जट साहब, सेब शेब आपको कहीं दिखे? हमें सेब शेब नहीं दिखे, हमें सिर्फ बूटे दिखे, सेब दरख्त ही है ना। बूटे आप भी अफसोस कर रहे हैं कि भाई खाने को नहीं मिले कश्मीर में आके सेब हमें। सही बात है। चलो कोई बात नहीं, हम आपको आपके दुख के बारे में सोचेंगे जी, लेकिन इस वक्त हमें खुद का भी दुख है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें खुद भी सेब नहीं दिख रहे हैं। देखिए कितने बाग हैं, बहुत दूर दूर तक, इतना वसीउ नज़र, जहाँ नज़र जाती है उस तरफ सेब ही के बाग नज़र आ रहे हैं। बूटे जी, सेब ही के बाग, बूटे छुटे वही जी, बूटे होने ना सेब ने, सेब के बूटे होते हैं। हाँ जनाब, फिर ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੂਟੇ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਗੈਰ ਬੂਟੇ। ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। दूर दराज पहाड़ नज़र आ रहे हैं वो पार। कल की व्लॉग में हमने देखा कि पहाड़ों की चोटियों के ऊपर बर्फ़ थी और आज के पहाड़ बिल्कुल खाली हैं। ये कश्मीर का दूसरा कोना है और जट साहब को रील बनाने की आ गई जी शौक़। अब चूँकि उन्होंने ये रोड देखी, खूबसूरती बागों के इर्द गिर्द, और अब तो पे कह रहे हैं जी रील बनानी है। जनाब क्या करना है? रील बना, रील। अच्छा कुत्थे बनानी, अच्छे बनानी, चला फिर उतरो। जनाब जट साहब उतर गए रील बनाने के लिए। देखें भाई नेचर कितना प्यारा है, खूबसूरत जगह हैं, बहुत खूबसूरत, यानी खूबसूरत से बढ़कर अगर कहा जाए तो बहुत खूबसूरत जगह हैं। रोड बहुत प्यारी है और सफ़र का इतना मज़ा आ रहा है सुबह से कि हम आपको बता भी नहीं सकते। और वो देखें पहाड़ किस तरह के हैं, कितने प्यारे पहाड़ हैं। ऐसा लग रहा है कहीं दूर दूर जो है अल्लाह की कुदरत को और बयान करने वाली चीज़ें, तो बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। आप देखें ज़िंदगी में इंसान को वक्त निकाल कर कभी इन जगहों को देखना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत थोड़ी होती है और इसके मज़े ज़रूर लिए जाएं। जैसे मैं और जट साहब हैं आज, मैं और जट साहब कुछ ज़्यादा ही मज़े ले रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही है हुआ क्या है इनको, ये कुछ ज़्यादा ही मज़े ले रहे हैं। क्या हुआ भाई? जट साहब एंजॉय कर रहे हैं नेचर को भाई साहब। अच्छा जी, क्या बात है। हमें आज तकरीबन 6 दिन हो गए कश्मीर को एक्सप्लोर करते हुए। क्या कहेंगे इन 6 दिनों पर आप? और इन 6 दिनों में 1% भी मैं बोर नहीं हूँ। क्या बात है जट साहब। यही सोच रहा हूँ कि आगे चलते हुए कुछ और अच्छा दिखेगा। अच्छा, और अच्छा दिखेगा, बस इसी तलाश में आगे आगे जा रहे हैं। मुझे लगता है हमारी गाड़ी तो नहीं बोर हो गई जैसे ये सुबह सुबह बोर हो गई हुई थी। क्या बात है। वेलकम टू कुपवाड़ा।
क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बात है। वेलकम टू कुपवाड़ा। कुपवाड़ा में हम हो गए जी, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा यहाँ से शुरू हो जाती है। मुझे लगता है इसके बाद हिंदवाड़ा आएगा, उसके बाद कुपवाड़ा। और हिंदवाड़ा से कुपवाड़ा तक की जो जगह है वो बहुत प्यारी जगह है। जा रही है कुत्ता गैंग। हाँ अच्छा, इधर से तो बहुत ही प्यारी जगह है, इसलिए कि यहाँ शाली के दरख्त, शाली की जो है खेती होती है, शाली के दरख्त मैं कह रहा हूँ, शाली की खेती होती है। और बहुत प्यारी ज़मीनें हैं, बहुत अच्छी ज़मीनें हैं, और अखरोट भी साथ में हैं। लेकिन अफसोस वही बात होगी सेबों वाली कि हम आपको कुछ नहीं दे सकते, इसलिए कि हमें इनके साथ इस वक्त कुछ भी नहीं लगा हुआ दिख रहा है। लेकिन खूबसूरती बहरहाल बहुत अच्छी है। चनार के पत्ते गिर रहे हैं, इनके पत्ते गिर रहे हैं इधर से, और हर तरफ जो है एक नया नेचर है, बहुत ही प्यारा। अब मुझे लगता है जट साहब खड़े हो रहे हैं, पता नहीं इनको अब यहाँ क्या मसला आ गया है, कि फ़ोटो शूट या किसी और चीज़ का। खूबसूरती देखें कुपवाड़ा की, ये इस तरफ मकान और दूर दूर तक खेत, पंजाब की खूबसूरती की तरह। लेकिन पंजाब इतना खूबसूरत तो नहीं है जितना कश्मीर है हमारा। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने कहा था कि ये दुनिया के अंदर जन्नत है, और इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया के अंदर ये जन्नत है। लेकिन बहरहाल जन्नत को जन्नत बनाना होता है, हमने इसको जन्नत छोड़ा हुआ भी नहीं है। देखें वो ऊपर गाँव, देखें कितना प्यारा गाँव और मस्जिदें। फाइनली हम पहुंच गए कुपवाड़ा, और ये यहाँ से हम टर्न लेंगे ऊपर। हाँ, ये यहाँ से ऊपर दुर्गमुला है। जहाँ हमारा रेजिडेंस है वो ये जगह होगी ऊपर। आज हम यहाँ बैठेंगे। मुझे याद आ रहा है कि हम जब यहाँ 2014-15 में आए, स्टूडेंट थे तब ये जगह इससे अलग हुआ करती थी बहुत ज़्यादा। आज तो ये बहुत अच्छी हो गई हैं। उस वक्त यहाँ बर्फ़ के साथ लाइटें बंद हो जाया करती थी, खंबे लकड़ी के थे, टूट जाते थे। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई इसमें। इसको कहते हैं, ये जो जगह है जहाँ से हम ये निकल रहे हैं, इस जगह को कुपवाड़ा कहते हैं, हिंदवाड़ा कहते, दुर्गमुला, इसको दुर्गमुला कहते हैं। और ये जगह हैं, यहाँ हम बचपन में इन दुकानों पर घुमा करते थे। यहाँ एक आगे हजाम की दुकान है, वहाँ कटिंग करवानी, मालिश उसने हमारे सर की करनी, बड़े मज़े के साथ बातें वगैरह। अब चूँकि जाम लग गया है यहाँ बहुत। ये हाई सेकेंडरी ऊपर जो है दुर्गमुला का, ये ऊपर जाना है? और नहीं, हमें अभी सीधा जाना है। वापसी पे हमने इधर भी आना है, हमारे एक दोस्त हैं यहाँ, उनका घर है। और ये सामने जो है हमारा रेजिडेंस आ गया, वो ऊपर मकाम शाह वली, इसको गुलशन कासमिया कहते हैं। ये जो मस्जिद के मीनार दिख रहे हैं, ये हज़रत मुफ्ती जमालुद्दीन कासमी साहब रहमुल्लाह का कायम करदा इदारा है। और हमें रुकना है उस टाटा मोबाइल के पास, चूँकि ये हमारे दोस्त हैं आकिब भाई, और ये हमारे आकिब भाई। आज हम इनके घर बैठेंगे, ये हमारे मेज़बान हैं। ओके, ठीक है जी। अब हमारी मुलाकात हुई है। दुर्गमुला इनका घर है पीछे। यहाँ हम बचपन में चोरी करके मुझे कहते मोबाइल याद है आपको। फाइनली हम पहुँच गए हैं दुर्गमुला, जहाँ हमें बैठना था रात को, और जहाँ हमारा रेजिडेंस है। हमारे जट साहब यहाँ खड़े हैं नीचे, ये हमारे ऋषि साहब का घर है, और ये हमारी गाड़ी है भाई।